ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। चौथा पाठ आचारांग की 20 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। महावीर भगवान श्रमण अवस्था में विहार करते हुए कैसे उपसर्गों को सहन करते थे, कैसे चर्या का पालन करते थे, ये सारा वर्णन हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 21 और 22। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। महावीर भगवान आहार कैसा करते थे इत्यादि का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 21। उच्चारण। सूरो सूरो। संगाम सीसे संगाम सीसे। वा वा। संवुडे संवुडे। तत्थ आधा तथ तत्थ। से से। महावीरे महावीरे। पडिसेवमाणो पडिसेवमाणो। परुसाईं परुसाईं। अचले अचले। भगवम भगवम। रीयथा आधा तथ रीयथा। सूरो संगामसी सेवा सूरो संगामसी सेवा। संवुडे तत्थ से महावीरे संवुडे तत्थ से महावीरे। पडिसेवमाणो परुसाईं पडिसेवमाणो परुसाईं। अचले भगवम रीयथा अचले भगवम रीयथा। सूरो शूर शूरवीर शूरवीर। संगाम सीसे संग्राम के शीश पर, युद्ध के मोर्चे पर। संग्राम यानी संग्राम, युद्ध। सीसे युद्ध के शीश पर यानी युद्ध के मोर्चे पर, युद्ध में सबसे आगे जब सूरो शूर रहता है, वाह के समान। संगाम सीसे संग्राम के शीश पर। सूरो व सूर के समान, शूरवीर के समान, योद्धा के समान। संवुडे संवृत ढके हुए। योद्धा युद्ध में जब होता है तो वह कवच आदि से ढका हुआ होता है। संवुडे संवृत ढका हुआ, संवुड संवृत ढका हुआ, ढके हुए। तत्थ वहां पर। से वे महावीरे महावीर वे महावीर वे भगवान श्रमण महावीर। तत्थ कहाँ की बात चल रही है? लाढ़ देश की। लाढ़ देश में या लाट नामक देश में। तत्थ वहां पर, लाट नामक देश में। से वह महावीरे महावीर वह महावीर भगवान श्रमण महावीर। सूरो संगाम सीसे जैसे संगाम सीसे संग्राम के युद्ध के शीश पर, युद्ध के मोर्चे पर। सूरो शूर योद्धा। संवुडे संवृत ढका हुआ, कवच आदि से ढका हुआ होता है, वैसे ही। फरुसाईं पडिसेवमाणो पडिसेवमाणो फरुसाईं। पडिसेवमाणो सेवन करते हुए, सहन करते हुए। पडिसेवमाणो माणो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। पडिसेवमाणो सेवन करते हुए, सहन करते हुए। किसको सहन करते हुए?
फरुसाइम कठोर, कटुक, यातनाओं को, कष्टों को, परेशानियों को। फरुसाइम, फरुस कठोर, जो वहाँ लाठ देश में मनुष्य परेशान करते हैं, नागरिक परेशान करते हैं, कुत्ते उनके पीछे छोड़ देते इत्यादि बहुत सारा वर्णन आया था। उन सभी फरुसाइम, फरुस कठोर यातनाओं को पडिसेवमाणो सहते हुए वे महावीर एक योद्धा के समान अपने समता परिणामों से ढके हुए अचले, अचल, अचल, चलायमान नहीं हो रहे, स्थिर, अचल रहते हुए, मतलब परिणामों की दृष्टि से अचल, अपने मार्ग की दृष्टि से अचल, अपने साधना की दृष्टि से अचल, अचले, भगवम भगवान, भगवम भगवान, महावीरे महावीर, भगवान महावीर फरुसाइम पडिसेवमाणो कठोर यातनाओं को सेवन करते हुए, सहन करते हुए भी अचले, अचल, स्थिर, अडिग रहे और अडिग रूप से, अडिग रियथा विहार करते थे, रियथा विहार करते थे, गमन करते थे। लाढ़ देश में इतना सब कुछ सहन करते हुए भी कठोर यातनाओं को एक युद्ध में योद्धा के समान कवच से ढके हुए विहार करते थे, यातनाओं को सहन करते 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 विहार करते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी थे। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, टूरो से महावीरे पडिसेवमाणो अचले भगवम और ऊपर समगुणे, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। समगुणे यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पडिसेवमाणो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। संगामसी से सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। वा अव्यय है, तत्थ यह भी अव्यय है। फरुसाइम द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। रियथा भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। व्याकरण बहुत सरल थी। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वह प्रमण भगवान महावीर जैसे युद्ध के मोर्चे पर योद्धा कवच आदि से ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार कठोर यातनाओं को सहते हुए वे भगवान महावीर अचल, स्थिर विहार करते थे। इस प्रकार से उनका विहार होता था। अब हम आगे चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 21 जो हुई है वो मूल आचारांग में 305 नंबर पर थी। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 22। ये मूल आचारांग में 312 नंबर पर है। उच्चारण। अवि, अवि, साहिए, साहिए, दुवे, दुवे, मासे, मासे, छप्पी, छप्पी, आधा पा पूरा पा, छप्पी,
मासे, मासे। अदुवा, अदुवा। अपिवित्था, अपिवित्था। अधता थ, अपिवित्था। राओवरातम, राओवरातम। अपडिण्णे, अधणा पूरणा, अपडिण्णे, अपडिण्णे। अर्ण, अधणा पूरणा, अर्ण। गिलाय मेघता, अर्ण गिलाय मेघता। भुंजे, भुंजे। अविसाहिये दुवे मासे, अविसाहिये दुवे मासे। छप्पी मासे अदुवा अपिवित्था, छप्पी मासे अदुवा अपिवित्था। राओवरातम अपडिण्णे, राओवरातम अपडिण्णे। अर्ण गिलाय मेघता भुंजे, अर्ण गिलाय मेघता भुंजे। आहार कैसा करते थे? अवि, और, अवि, और। साहिये दुवे मासे, साहिये साधिक, अधिक। दुवे मासे, दुवे मासे दो मास से अधिक। साहिये साधिक, अधिक सहित, साहिये अधिक। दुवे दो, मासे मास, दो मास से अधिक, दो माहों से भी अधिक। कभी कभी दो दो महीने से भी अधिक हो जाता था। दो दो महीने तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। साहिये अधिक, दुवे मासे दो मास से अधिक, दो महीने से अधिक। छप्पी मासे अदुवा, अदुवा अथवा छप्पी, छह मासे, छह महीने से अधिक। अदुवा अथवा, कभी दो दो महीने से अधिक, और अदुवा अथवा कभी छप्पी मासे, छह महीने से भी अधिक। अपिवित्था, पीवित्था पीते थे, अपिवित्था नहीं पीते थे, जल भी नहीं पीते थे। कभी कभी दो दो महीने से अधिक अथवा कभी कभी छह महीने से भी अधिक अपवित्था नहीं पीते थे। जल भी नहीं पीते थे, जल भी ग्रहण नहीं करते थे, लंबे लंबे उपवास करते थे। राओवरातम, राओवरातम। यहां संधि विच्छेद कर लें। राअ, राअ उवरातम, राअ, आ और उ मिलकर ओ हो गया। राअ उवरातम, राअ रात, उवरातम उवरात, रात बिरात, रात बिरात कहते हैं। राओ उवरातम, राओवरातम, रात बिरात, रात दिन, दिन रात, रात में और दिन में, निरंतर हमेशा। अपडिण्णे, अप्रतिज्ञ, राग द्वेष से रहित, भोजन आदि के लिए कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प। अपडिण्णे शब्द पहले भी आया है और वहाँ पर भी लगभग यही सेंस था। भोजन आदि के विषय में कोई प्रतिज्ञा नहीं, भोजन आदि के विषय में कोई संकल्प विकल्प नहीं, राग द्वेष नहीं। अपडिण्णे रात दिन, राग द्वेष से रहित, समता भाव सहित। अर्ण गिलाय मेघता, कभी कभी दो दो महीने, कभी कभी छह महीने। अपवित्था, अपिवित्था पीते नहीं थे, जल भी ग्रहण नहीं करते थे। राओवरातम दिन रात, अपडिण्णे राग द्वेष रहित, भोजन का कोई विकल्प ही नहीं रात दिन तक, दिन रात कोई विकल्प नहीं भोजन का, भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है। अर्ण गिलाय मेघता, यहां पर गिलायम संधि विच्छेद कर लीजिए।
गिलायम आधा म, एगता ए, आधा मा और ए मिलकर मा में एक की मात्रा हो गई। अर्ण अन्य, अन्न अन्न, गिलायम एगता एगता कभी कभी, एगता कभी कभी। भुंजे भोजन करते थे, भुंजे खाते थे, भोजन करते थे, कभी कभी भोजन करते थे। कैसा? अर्णम अन्न का, कभी कभी अन्न का, वो भी कैसा? गिलायम। गिलाय का अर्थ यहाँ पर बासी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बासी से तात्पर्य वैसा नहीं, बासी से तात्पर्य गरम गरम नहीं, तुरंत गरम गरम बना हुआ नहीं, क्योंकि गरम गरम बना हुआ तुरंत का लेंगे तो फिर उन्हें आलस भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस दृष्टि से ऐसा भोजन जो बन चुका है, मर्यादित है, अच्छा है, ठीक है, योग्य है, लेकिन तुरंत का गरम गरम इत्यादि नहीं है, इस दृष्टि से उसे बासी कहने का तात्पर्य हो सकता है। ऐसा भोजन एकदा एकता कभी कभी भुंजे ग्रहण करते थे, कभी 2 महीने, कभी और ज़्यादा, कभी 6 महीने तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, दिन रात भोजन के विकल्प से रहित होते थे, और कभी कभी ऐसा अन्न आदि ग्रहण करते थे। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, अवि, अदुवा, ये सभी अव्यय हैं। साहिए, दुवे, मासे, 2 बार आया है मासे, छप्पी, ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। अपिवित्था और भुंजे, अपिवित्था भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, भुंजे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन इसका अर्थ भूतकाल में ही जा रहा है, इसलिए दोनों एक से हो गए। राओवरातम, राओवरातम यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। अर्णगिलायम यह भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अपडिण्णे प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। एगता अव्यय है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। और कभी कभी 2 माह से भी अधिक अथवा 6 मास से भी अधिक पीते नहीं थे। दिन रात भोजन संबंधी संकल्प विकल्प से रहित वह प्रमाण भगवान महावीर कभी कभी बासा अन्न या बासा भोजन खाते थे, ग्रहण करते थे। बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है। आचारांगी में महावीर भगवान का उपदेश तो नहीं, लेकिन उनकी चर्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनका श्रमण जीवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं इस डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से। यह क्रम इसी प्रकार से इसी आगे चलेगा। सभी को जय जिनेंद्र।